देखो, पूरे 10 मिलियन का डायमंड्स है असली। 10 मिलियन? हाँ। मिशी, हमने डिसाइड किया था ना कि हम थोड़ा वाइजली स्पेंड करेंगे, सोच समझ के। अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारी शादी को 1 साल होने वाला है अलमीर। क्या हो गया अगर मैंने अपने लिए एक तोहफा ले लिया? तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिला के दिया। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने ले लिया। और तुम्हारा बिजनेस भी तो इतना अच्छा सेट हो गया, इनकम तो आती रहेगी ना। देखो तो सही कि कितना हसीन लग रहा है यार। पहन के दिखाती हूँ तुम्हें। मिशी, भैया ने 50 मिलियन का चेक दिया था, 20 मिलियन मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अच्छा लग रहा है ना? क्या अच्छा लग रहा है? I know, right? अच्छा बात सुनो बे, अलमीर, वो मैंने ना फर्नीचर भी नया ऑर्डर किया है। उसके लिए ना तुम मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 CR अभी डाल दो। 80 लाख जो तुमने मुझे दिए थे ना, वो मैंने पेमेंट कर दी है। तो बस अब थोड़े सी रहते। देखो ना फर्नीचर कितना पुराना हो गया। ठीक है? श्योर। थैंक यू बे। और मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल खत्म हो गया है। तुम सुबह फिल करवा देना, हाँ, काम पे जाने से पहले। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है और मैं भूल ही गई। ठीक है? ओके। गाड़ी की चाबी वहीं रखिए। मैं ये रखी है। आप दोनों तो कॉफी पी रहे हैं, मुझे दूध का ग्लास थमा दिए। तुमने सुना था डॉक्टर ने क्या कहा था? बेटा, उसने जो डाइट लिखी है ना, वही तुम खाओ। और आपने सुना था उन्होंने क्या कहा था? कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और मैं रूटीन के सारे काम कर सकती हूँ। तो महविश, तुम क्या करना चाहती हो? अंकल एक काम करें, कल से ना महविश से झाड़ू पोछा करवाएं। झाड़ू पोछा नहीं, मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता बेटा तुम्हें। और फिर इसकी जरूरत भी क्या है? अल्लाह का दिया हर कुछ है हमारे पास, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। बाबा, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए जॉब नहीं की जाती। मैं एजुकेटेड हूँ, टैलेंटेड हूँ। मुझे करनी चाहिए जॉब। महविश, बेटा तुम मेरे पास किसी की अमानत हो, और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। किसी की अमानत नहीं हूं मैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी हूँ, इसके अलावा मैं किसी की कुछ नहीं लगती। अच्छा बाबा, अच्छा। मेरा माथा तो ना तभी ठिनक गया था जब शोएब तुमसे कुछ ज्यादा ही मेहरबान होके मिल रहा था। एक शख्स जिसने हमेशा तुम्हें इतनी सख्ती में रखा, वो अचानक इतना मीठा मेहरबान हो जाए तो जाहिर है इसके पीछे कोई वजह तो होगी। खैर, मुझे तो ये बात समझ में आ गई थी।
लेकिन मैं तुमसे नहीं कहना चाहती थी कि तुम्हारा दिल ना टूटे। जोई, अरसलान का है? भैया वो अरसलान शहीर और अमल के साथ खेल रहा था। अरसलान भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। दोनों बहुत अटैच्ड है मुझसे। मुझे तो ना ये शोएब और वानिया की बहुत ज्यादा जो दोस्ती है ना, ये बहुत खटक रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मम्मी। वानिया भाभी शोएब से राब्ते में है। घर की हर बात बताती हैं शोएब को, बल्कि भड़काती भी हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपको पता है वो शोएब को महविश के जाने वाली बात इतनी खुशी खुशी बता रही थी, वो भी हंस के। उन्होंने तो ऐसा जुमला कहा है, जिसने मुझे शक में डाल दिया कि कहीं भैया और महविश के बीच में जो गलतफहमी हुई है वो वानिया भाभी की वजह से ना हो। ये बताओ क्या कहा था उसने? शोएब ने वानिया भाभी से कहा कि पहली बार तो महविश मेरी वजह से गई है, लेकिन दूसरी बार वानिया भाभी आपने मेरी कमी पूरी कर दी। चिंगारी को हवा देकर। भाई हम तो बार बार यही कहते रहे कि आप इस बात की तस्दीक करा लो पहले। तस्दीक कराए बगैर किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना बेटा अच्छी बात नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा इतना समझदार बेटा वानिया जैसी साजिशी औरत की बातों पे कैसे यकीन करके बैठ गया। वो माने मैंने खुद सुना था, वानिया से गवाही नहीं ली थी।